Hello friends, welcome back on my YouTube channel. In this video, I discuss some important sentences by which you score 7 and above bands. So this is how you speak English in your IELTS speaking. And in this video, I will be discussing how you can correct your sentences, how you can correct your grammar, and how you can score 7 and above in your IELTS speaking. So here are few sentences जो कि कुछ students use करते हैं in their IELTS speaking. These sentences I have basically written on the ideas of the children in case of IELTS speaking. तो ये सारे स्पीकिंग के सेंटेंसेस हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 ग्रामर मिस्टेक्स हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइल्स के लिए, स्पीकिंग के लिए ग्रामर आप कौन सी यूज कर सकते हो, अच्छी वाली ग्रामर कौन सी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, कहां पर यूज करनी है, एंड दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर सेंटेंसेस फॉर आइल्स स्पीकिंग. तो आने वाली वीडियोस में हम राइटिंग के लिए भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकसिंग ऑन दिस वीडियो, जो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, आप भी ट्राई करना इन सेंटेंसेस में जो भी आपको लगती हैं मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं, उनको ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना. आई विल चेक दीज सेंटेंसेस. सो सबसे पहला जो सेंटेंस है, मी एंड माई फ्रेंड्स आर वेरी एडमायर टू यूज सोशल मीडिया. ये टॉपिक था सोशल मीडिया वाला पार्ट 1 का. तो उसमें बच्चों ने मेरे को ये ऐसे आंसर दिया जो बच्चे नॉर्मली बोलते हैं. बच्चों ने बोला मी एंड माई फ्रेंड्स आर वेरी एडमायर टू यूज सोशल मीडिया. इस सेंटेंस में अगर आपको मिस्टेक्स मिलती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कमेंट करके. चलो सबसे पहले यहाँ पर है मी एंड माई फ्रेंड्स आर वेरी एडमायर. तो ये यहाँ पर मिस्टेक है. और सेकेंड सबसे जरूरी थिंग यहाँ पर होती है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. इन केस ऑफ आइल्स स्पीकिंग आपने कौन से वर्ड्स बोलने हैं, कौन से वर्ड्स चूज करने हैं, कौन से वर्ड्स एप्लीकेबल हैं, कौन से वर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, इन बातों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. सो पहली बात, यहाँ पे एडमायर वर्ड आपने गलत चूज किया, यहाँ पर एडमायर वर्ड नहीं आना था. इसके अलावा यहाँ पे क्या गलती है, मी एंड माई फ्रेंड्स आना था यहाँ पे लाइक टू यूज सोशल मीडिया. इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट. इतना सिंपल था, बेसिक सेंटेंस था, लेकिन आपने अच्छा वर्ड यूज करने के चक्कर में सारा सेंटेंस गलत कर दिया और आपके यहीं पे बैंड्स माइनस हो जाएंगे. बेशक आप सिंपल टेंसेस यूज करो, सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करो, बट कोशिश यही करो कि एग्जामिनर को आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना मिले, सेंटेंस फॉर्मेशंस में आपकी कोई मिस्टेक ना मिले. बेशक आप सिंपल फॉर्मेशंस ही यूज करो, एटलीस्ट आपकी गलतियां तो नहीं होंगी. ठीक है, आप यूज करने की कोशिश करते हो अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी ग्रामर, इसके चक्कर में आपका उल्टा गलत ही हो जाती है ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशंस. तो कोशिश अपनी मेन ये करो कि सिंपल रहो, लेकिन गलती मत करो. गलतियां करने से आपको बचना है. सेकेंड सेंटेंस है आई यूज सोशल मीडिया वेरी हार्डली. अब इसमें भी अगर आपको मिस्टेक मिलती है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा का पूरा ही सेंटेंस यहाँ पर गलत है. यहाँ पर क्या आना था, आई हार्डली यूज सोशल मीडिया. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. वेरी भी लगा रहे हो, हार्डली भी लगा रहे हो, दिस बोथ आर एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स दो इकट्ठे आ ही नहीं सकते. और सेकेंडली इनका जो ऑर्डर था, ऑर्डर ही सेंटेंस फॉर्मेशन का गलत था. जो मेन ऑर्डर होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए. जो सेंटेंस फॉर्मेशंस का ऑर्डर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका बेसिक फॉर्मेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्मेशन का, राइट. तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट आ गया नो आई डू नॉट. अब आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो ठीक ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या था. अब यहाँ पे क्वेश्चन था डू यू वांट टू वर्क इन सोशल मीडिया. तो यहाँ पर आंसर बच्चे ने बोला नो आई डू नॉट. तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत है. अगर आपने इसको बेटर करना है तो आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो. सिंपल आप बोल सकते हो भी नो आई डू नॉट. अगर आपने डू नॉट बोला है, डू नॉट की बजाय यू कैन से आई डोंट. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करोगे तो इससे आपकी स्पीकिंग और ज्यादा इंप्रेसिव साउंड करती है,
आप मोर फ्लुएंट हो जाते हो एंड आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। सो ट्राई करो, कॉन्ट्रैक्शंस जरूर यूज करो। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आई हैव अदर गोल्स इन विच आई मेक माई करियर। आई हैव अदर गोल्स इन विच आई मेक माई करियर। ये सेंटेंस अगर हम बोलने से ही हमें लगता है कि ये इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही है। आई हैव अदर गोल्स टू मेक, आई हैव अदर गोल्स टू मेक करियर इन, ऐसे आना था ये सेंटेंस। आई हैव अदर गोल्स टू मेक करियर इन, मेरे पास करियर बनाने के लिए और दूसरे गोल्स हैं। So that's why I would not want to work in social media। और सोशल मीडिया का जो टॉपिक है इसके सैंपल आंसर्स भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। आप अच्छी तरीके से 7 बैंड के आंसर्स कैसे फ्रेम कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलर सोशल मीडिया इन इंडिया। देयर इज अ लॉट ऑफ, यहाँ पर गलती है, बहुत छोटी सी है, बट उसकी गलती की वजह से सारा सेंटेंस ही गलत हो गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ, एक तो आप इज लगा रहे हो, एक तो आप लॉट ऑफ लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था, देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलर सोशल मीडिया इन इंडिया, ये सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम होना था। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वेक अप एट 6 AM। आई एम वेक अप एट 6 AM। आप बोलते हो मैम आई के साथ एम आता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ एम नहीं आना था, सिंपल आना था आई वेक अप एट 7 AM। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमने यहाँ पर यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एंड जो चीजें हम रोज करते हैं, जो चीजें हम रूटीन में फॉलो करते हैं, या जिन चीजों की हमें आदत है, हम हैबिचुअल हैं, उन चीजों में यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। देयर आर 7 डिफरेंट कैटेगरीज इन विच यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो 7 कैटेगरीज कौन सी हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतनी सी बात ध्यान में रखो, जो चीज हम रोज करते हैं, रूटीन की चीजों में हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आना था सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई वेक अप एट 6 AM। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एंड आपका ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे एम नहीं आना था। सेकेंड सेंटेंस भी इसके साथ का मिलता जुलता है, टेक्स्ट बुक्स आर स्टिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब ये भी गलत है, यहाँ पर आप बोलोगे मैम टेक्स्ट बुक्स भी लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है, तो ये तो गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों? यहाँ पर भी आर नहीं आना था, टेक्स्ट बुक्स स्टिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल आना था। इसका भी रीजन क्या है, वी आर यूजिंग हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज द सेकंड केस इन विच यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन केस ऑफ द यूनिवर्सल फैक्ट्स, इन केस ऑफ द थिंग्स दैट आर यूनिवर्सली ट्रू, वहां पर हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल मैं और बताऊं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स जो है ये यूनिवर्सल इफेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और करती रहेंगी आगे भी, इसीलिए यहाँ पर हमने यूज किया सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेक्स्ट बुक्स स्टिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, आई होप यू गेट इट। सो उसके बाद हमने लिखा, सॉरी, I do not have, I have not idea, ये सेंटेंस गलत था, I have not idea about my friends, I have not नहीं आना था, I have no idea about my friends, या I do not have idea, ये भी सेंटेंस सही ठीक है, I do not have idea भी ठीक है, I have no idea ये भी सेंटेंस ठीक है। Moving on to next sentence, of course today era is about social media again, ये भी सेंटेंस गलत है, इसको आपने सही करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद, well I am not using too much social media, I am not using too much social media, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आना था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको सही कैसे करना है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद, इफ आई गॉट अ चांस आई विल डू अ वर्क इन सोशल मीडिया, तो यहाँ पर 2 गलतियां हैं। इफ आई गॉट अ चांस, जो चांस होता है वो आप बात कर रहे हो
फ्यूचर में मिलेगा आपको चांस। ऑब्वियसली बात है, आपको मिला नहीं है, आपको मिलना है अभी फ्यूचर में। तो यहाँ पर गॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गेट। इफ आई गेट अ चांस आई विल डू अ वर्क इन सोशल मीडिया। अब डू का मतलब एक काम करना होता है, वर्क का मतलब भी काम करना होता है। आई वुड वर्क इन सोशल मीडिया। आई विल नहीं आएगा, आई वुड आएगा। साउंड फॉर्मल, हमने फॉर्मल वे में बोलना होता है इन आइल्स स्पीकिंग। सो नेक्स्ट है आई विजिट मेनी प्लेसेस। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई विजिट मेनी प्लेसेस। ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम और बेटर वे में बोलें, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस। क्योंकि ये जो क्यू कार्ड था, टॉपिक ये था, डिस्क्राइब अ प्लेस इन योर कंट्री दैट यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग स्टूडेंट ने ऐसे करी थी। तो इसकी बजाय आप बोल सकते हो आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आई वॉज वेंट देयर। आई वॉज वेंट देयर, तो ये भी गलत है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर यूज हुआ है सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस करा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन द सिमिलर वे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का, जो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आई वेंट देयर। आई वॉज वेंट देयर नहीं आएगा, आई वेंट देयर आएगा। और यही गलतियां टास्क 1 में भी करते हो। इट वॉज डिक्लाइंड, इट वॉज इंक्लाइंड, इट वॉज इंक्रीज्ड। और यही गलतियों के लिए मैंने राइटिंग टास्क 1 के लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। आई ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड मैंने 2 दिन पहले एक और वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने 2 म्यूजिक वाला मूवीज वाला डिस्कस किया था, पार्ट 1 आइल्स स्पीकिंग विद माय सैंपल आंसर 7+ बैंड। सो उसका लिंक भी आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, दैट इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो। So moving on to next, it was the first time. So या तो ठीक है, it was the first time I went there, ये ठीक है। उसके बाद है I was never saw। अगेन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या ना था, सिंपल पास्ट टेंस जो हमने अभी डिस्कस किया। सो इसका आंसर भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद लगे I was saw। आई वॉज सॉ भी अगेन गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपके पास 1, 2, 3 and 4, आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं और ये आपका होमवर्क है। आपने इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली वीडियोस ऑन IELTS। Till then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS preparation.